गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं जैसा कि चैनल पे पर्सनल असिस्टेंट का जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अभी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं 9th को, वो मॉक्स चल रहे थे। बीच में मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे मॉक्स हो रहे थे, कितने की रिकॉर्डिंग डालूंगा। ऑलरेडी आप लोग को हेल्प के लिए डला हुआ है चैनल पे मॉक, ओके। लेकिन आप करंट को अवॉइड ना करें, ये पंचतंत्रा को देखें, बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लें, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल देखें। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो, अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपके वर्क प्रोफाइल से पूछा जाएगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट एसएससी के थ्रू जो स्टेनो वगैरह के इनकम टैक्स में या गुजरात में, मुंबई में, चेन्नई में पोस्टेड हैं, वो लोग मॉक दे रहे हैं। तो जो भी वर्किंग बच्चे हैं, ठीक है। और लास्ट, कॉन्फिडेंट एंड सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मॉक्स सुने, बेनिफिट उठाएं। आप जे के मॉक्स के लिए इनरोल कर सकते हैं और पीएसपी अगर देना हो तो 7503235358, क्योंकि पीएसपी में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर, यस प्लीज कम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। या वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। बेसिकली यू आर फ्रॉम सर, आई एम फ्रॉम नगीना, उत्तर प्रदेश। नगीना, उत्तर प्रदेश, यूपी। यस सर। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट प्रयागराज। प्रयागराज के बारे में कुछ बताएंगे? सर, प्रयागराज एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर अभी महाकुंभ का फेस्टिवल अभी आयोजित हो रहा है सर। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये चलेगा और ये बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है सर। एकदम रिलैक्स रहना है। एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कुंभ के नाम पे ही, कितने नंबर का है वो? सर 76 नंबर का है सर, वो 76 टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट है सर। ठीक है। अभी स्टैम्पेड वहाँ हुआ था, आपने सुना होगा। इस तरह के इंसिडेंट्स आगे फ्यूचर में ना हो, इसके लिए क्या किए जाने चाहिए? सर, स्टैम्पेड जो वहाँ पे हुआ है बहुत दुखद घटना है और आगे इस तरीके के स्टैम्पेड ना हो या कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए सर जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद था उसको और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि सर पहले ही मालूम रहता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, उसके लिए सर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फैसिलिटी। ठीक है। आपका नाम गजेंद्र है? गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सुना है? यस कौन है? सर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंडियन गवर्नमेंट में, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। गुड। मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ बताइए। सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर्टिकल 233 टू 237 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है सर इसके बारे में। सर, दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स का मैटर हैंडल करते हैं सर। सबसे पहली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट है, 1958 में इस्टेब्लिश हुई थी। और लेटेस्ट कोर्ट राव सवर्णी कोर्ट है जो कि 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, एज ए पर्सनल असिस्टेंट, सपोज अगर हमको किसी दिन कुछ अपने जूनियर से सीखने को मिला, वो कुछ दिन पहले से है लेकिन एज में हमसे छोटा है, तो क्या आप उस चीज़ को कैसे लेंगे? सर, एज ए पर्सनल असिस्टेंट अगर कुछ भी सर नॉलेज तो छोटा हो या बड़ा हो, नॉलेज तो नॉलेज होती है सर। और अगर मुझे मेरे जूनियर से कुछ सीखने को मिलेगा तो सर मैं पूरी अपनी इच्छा से उसको सीखूँगा अच्छे से। ओके, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ बहुत काम करना होता है, वर्कलोड बढ़ गया है आज, ठीक है। आप किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे कि आपकी जो जॉब है इसमें गलतियाँ ना हो? सर, वर्कलोड अगर मेरा कभी बढ़ता है तो मैं उसको हैंडल करने में सक्षम हूँ सर, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत वर्कलोड और बहुत लेट सिटिंग तक भी अपना आप को बनाया है इस कैपेबल। और सर मैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दूंगा ताकि सर जो गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं उन्हें अवॉइड करूँ सर। ड्राफ्टिंग और नोटिंग में क्या डिफरेंस है? सर, नोटिंग बेसिकली अगर कोई हमारे सीनियर्स हमें कुछ भी डिक्टेशन देते हैं उसको एक पैड पे नोट डाउन करना सर। और ड्राफ्टिंग अगर उसी चीज़ को हम किसी एक डॉक्यूमेंट या लेटर पर बनाकर एक तरीके से फेयर कॉपी बनाकर जो बनाते हैं सर उसको ड्राफ्टिंग। 2 मिनट रुक जाइए, बंद कर दीजिए इसको। कितना मिनट हुआ बेटा? 4:13। ठीक है, 8 मिनटों का बताना मुझे। आप ये बताइए कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसका डायरेक्टली तो कोई सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट करेंगे? इनडायरेक्टली मैंने सर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन की है। पॉलिटिकल साइंस में सर एक बहुत मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो कि कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सर मेरे लिए, क्योंकि प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब होता है? सर जितनी भी कोर्ट में केसेस आते हैं उनकी सुनवाई वगैरह जो होती है उसको अटॉर्नी जनरल का नाम सुना है? यस सर। क्या करता है वो भारत सरकार के लिए? सर, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई भी केस भारत सरकार के अगेंस्ट आता है तो और सॉलिसिटर जनरल?
सर वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, सर हेल्प करते हैं। सॉलिसिटर जनरल हमारा कौन है? दीपक मोहंती है ना? सर तुषार मेहता, ऑनरेबल तुषार मेहता। पक्का श्योर है आप? यस सर। वेरी गुड। आप मुझे बताएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने नंबर के हैं? मैंने जानबूझ के गलत बताया तुम्हें। सर ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी 51st नंबर के चीफ जस्टिस। 51st नंबर के चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। ओके, आप मुझे ये बता दें कि अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। तो आपको ये जुडिशरी का जॉब नहीं है आपके लिए, आपको जस्ट हेल्प करना है उनको, बट फिर भी केसेस को जल्दी से क्लोज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ को? सर हायर अथॉरिटीज़ को जैसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ भी गई है, तो उसी हिसाब से केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सर या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, या फिर सर कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जो बेसिक केसेस होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे ही अटेंड करके उनमें सुनवाई दी जाए। सर अगर मैं 34 बोलूँ तो आप इसको क्या बताएंगे? 34 अगर 33+1 बोलूँ तो क्या बताएंगे? मैंने हिंट दे दिया। सर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? सर कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का 1 + 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो भी जजेस के ट्रांसफ़र या प्रमोशन या अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग ये डिसीजन लेते हैं। ओके, कल को आप अभी कहीं चले जाते हैं, मतलब किसी और जॉब में चले जाते हैं, तो इस जॉब को छोड़ देंगे या यहाँ कंटिन्यू करेंगे? सर अभी तो मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और सर मैं अगर फ्यूचर का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सर मैं यहीं पे रह के अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही सर इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ। और ये सर ये फर्स्ट जॉब है सर, अब फिलहाल सर फ्यूचर इज अनसर्टेन, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, सो आई वांट टू कंटिन्यू इन दिस जॉब एंड गो हायर एंड हायर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइज, मैं फीडबैक देता हूँ इनको, आप मॉक के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए। मेरा नंबर है 7503235358। दिल्ली NCR फेस टू फेस मॉक मिलेगा, उसके अलावा ऑनलाइन मॉक्स। थैंक्स अ लॉट।